अलग अलग कितने सारे काम करोगे, कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया। लगता ये कर ले तो अच्छा, वो कर ले तो अच्छा, ऐसा कर ले तो अच्छा, वैसा कर ले तो अच्छा, तो कोई भी एक काम ठीक से हो नहीं पाता है। इसलिए मैंने आपको जो अभी तक मैंने पढ़ा समझा उसका पूरा निचोड़ ये आपको बता रहा हूँ। सब कुछ जितना बने करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर एक नियम पक्का कर लो, कल से हम प्रतिदिन कम से कम 1000 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। यही सही महाराज, बस फिक्स कर दो। कोई ये कहे कि हमारा इष्ट मंत्र अलग है, तो आप अपने इष्ट मंत्र का ही इतना जप करें, उतने से ही आपके काम भी सफल होने लग जाए। भगवान शिव के नाम से बढ़िया कोई साधन नहीं है हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, कोई साधन नहीं। तो विंध्याचल में जहाँ पर आज ओंकारेश्वर की स्थिति है, पोजीशन, उसी जगह पर बैठ करके पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजा चालू कर दी। पूजा करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते करते फूल पापड़ी प्रसाद फल जो कुछ भी था उसी से पूजा करने लग गया। 6 महीने हुए नहीं कि भगवान शिव प्रकट हो गए। जैसे ही शिव प्रकट हुए तो जो शिव प्रकट हुए थे उससे ओंकारेश्वर और जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो विंध्याचल पहले से ही कर रहे थे उससे परमेश्वर, अमलेश्वर, ममलेश्वर, कई नाम है उनके। 2 शिवलिंग है ओंकारेश्वर में, आप देख गए हो, 2 शिवलिंग है। एक विंध्याचल के जो पूजा करते थे वो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग एक, और एक स्वयं भगवान शिव जो प्रकट हुए थे वो सूक्ष्म ओंकार शिवलिंग। पर शिव महापुराण में लिखा हुआ है दोनों शिवलिंग में से किसी एक की भी अगर कोई पूजा करता है तो किसी एक की भी फल दोनों का एक जैसे ही है, दोनों का एक जैसे ही। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। अब केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार क्षेत्र में भगवान केदारनाथ नाम से रहते हैं। भगवान नर नारायण नित्य वहां पर उपासना करते थे शिव जी की। उनकी उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर के कहा कि भैया हम तुम्हारी इस उपासना से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान चाहिए हो तो मांग लो। तब नर नारायण ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप अगर देना ही चाहते तो एक वचन दे दो, आप रोज आते हो फिर मैं पूजा कर लेता हूँ फिर आप चले जाते हो, ये आने जाने की झंझट खत्म करो, अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर विराज जाओ। तब भगवान नर नारायण की प्रार्थना से भगवान शिव निरंतर सदा के लिए वहीं पर स्थित हो गए। यूं तो सारा संसार शिव का ही है, पर केदार क्षेत्र में विशेष रूप से भगवान शिव विराजते हैं। केदार क्षेत्र की यात्रा को कोई जाते हुए या लौटते हुए भी अगर रास्ते में भी किसी कारण से उसका शरीर छूट जाता है तो शिव महापुराण कहता है तो उसको भगवान शिव के दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। ऐसी केदार की महिमा है। डाकिन्याम भीमशंकर, भीमशंकर नाम से भगवान डाकिनी में विराजते हैं, वहां पर रहते हैं महाराज। भीमा नाम का असुर था जो सुदक्षिण नाम के भगवान शिव के भक्त थे राजा, उनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। दोनों ही भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे महाराज। ये भीमासुर आकर के इनको परेशान करने लगा, यहाँ तक कि दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। पर जेल में पड़े रहने पर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति खत्म नहीं करी।
बंद नहीं करी। वहां पर भी कहीं से मिट्टी मिल जाती तो इकट्ठी कर लेते, पार्थिव शिवलिंग बना लेते, पूजा कर लेते, वहीं बैठ करके शिव का चिंतन ध्यान जप करते रहते। उनके इस भक्ति भाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन वो पूजा कर रहे थे बैठे, उनके जो भीमासुर के कुछ जो गुप्तचर थे, उन्होंने जाकर के भीमासुर को कहा कि वो राजा जेल में भले ही तुमने बंद कर दिया है, पर तुम्हारे लिए कुछ पुरस्करण कर रहा है, लगता है मारण मंत्र तुम्हारे लिए प्रयोग करेगा और तुम्हें मार डालेगा। जैसे ही सुना तो वो भीमासुर आया महाराज नंगी तलवार लेके कि दोनों को आज ही काट देता हूँ, झंझट खत्म हो जाएगी। पर उसने जैसे ही तलवार उठाई सुदक्षिण दक्षिणा को मारने के लिए, उसका हाथ तो वहीं रह गया और वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, एकदम भीमासुर को मार दिया। सुदक्षिण राजा ने जैसे ही देखा, दोनों पति पत्नी चरणों में गिर गए। भगवान शिव ने पूछा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जो चाहिए हो सो मांग लो। राजा सुदक्षिण ने कहा, ये क्षेत्र वीरान पड़ा हुआ है, रेगिस्तान जैसी यहाँ की स्थिति है। हे भगवान शिव, अगर आप यहाँ पर विराज जाएंगे तो ये स्थान भी चमन हो जाएगा, ये क्षेत्र भी चमन हो जाएगा आपके यहाँ पर रहने से। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सदा सदा के लिए यहाँ पर स्थित हो जाओ। तो राजा सुदक्षिण की प्रार्थना से भगवान शिव सदा सदा के लिए वहीं पर बस गए, रह गए, स्थित हो गए और वहाँ पर उनका नाम हुआ भीम शंकर। बोलो भीम शंकर भगवान की। वाराणस्याम चरिष्मेशम, वाराणसीपुरी भगवान शिव का की राजधानी, कैपिटल ऑफ लॉर्ड शिवा, राजधानी है वो। जब सब जगह का काम निपटा देते हैं तो काशी में जाके विश्राम करते हैं भगवान शिव। हमने कितनी बार कथा में कहा है, सारे कर्म आदमी कहीं भी काट सकता है, पर प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। पर काशी की ऐसी महिमा है कि वहां पर जीव जाकर के अगर अपने शरीर का त्याग करता है, किसी भी योनि का जीव क्यों न हो, काशी के प्रताप से उसका प्रारब्ध भी कट जाता है। ये बात अलग है कि भजन करने वाले की कहीं से भी परम गति होती है, ठीक है, समझना। ऐसा नहीं कि कल सब टिकट का रिजर्वेशन कराओ कि अब काशी में जाएंगे वहीं मरेंगे जाके। महाराज भजन करो यार, यहीं से मुक्ति हो जाए, ये भी लिखा है वहीं पर। ऐसा नहीं कि काशी में मरने से, भजन आप कहीं भी करें तो वहीं से मुक्ति हो जाएगी। पर काशी की अपनी महिमा है। त्र्यंबकम गौतमी तटे, बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। गौतमी के तट पर, गौतमी कोई और नहीं है, गंगा ही है। गंगा मैया ही स्वयं वहां पर गौतमी, गौतम ऋषि के कारण से प्रकट हो गई थी। गौतम ऋषि के साथ छल कपट किया था दूसरे ऋषियों ने, उसके कारण से उनको गौ हत्या लग गई थी। गणेश जी को पटा लिया था, गणेश जी गाय बन के वहां चले गए, मरी मराई गाय बिल्कुल। गौतम ऋषि का जरा सा हाथ लगा सोचने में वो गाय मर गई और इन दूसरे ऋषियों ने उनको गौ हत्या लगा दी और उसके कारण से उनको पहले आश्रम से निकाल दिया। फिर उनको कहा कि अगर आप गंगा को यहाँ प्रकट करें और इस पर्वत की 101 परिक्रमा करें और गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, तब जाकर के आपकी गौ हत्या का पाप मिटेगा। तब गौतम ऋषि ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, 101 परिक्रमा करी उस पहाड़ की और वहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना करी तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हुए तो सब देवता भी प्रकट हो गए। सब देवता प्रकट हुए तो आप गंगा मैया भी प्रकट हो गई। गौतम ऋषि से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? गौतम ऋषि ने कहा, हे महादेव, आप सदा सदा के यहीं पर निवास करें। बोले ठीक है। गंगा मैया ने कहा, हमसे क्या चाहते हो? बोले तुम भी सदा यहीं पर वास करो। गंगा मैया ने कहा, हम रह के क्या करेंगे, ये सब तभी चले जाएंगे, बोल बाल के नेतागिरी लेक्चर दे के सब चले जाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे। तब सब देवताओं ने वचन दिया, गोदावरी, गौतमी मैया, गंगा मैया, हम वचन दे के जा रहे हैं,
हम वचन देके जा रहे हैं 12 वर्ष में एक बार हम लोग यहाँ आया करेंगे। जो लोग इस बीच में तुम्हारे अपने पापों को धो करके जाया करेंगे, हम 12 वर्ष में यहाँ पर आया करेंगे और तुम में तुम्हारे जल में नहाया करेंगे। ये हम वचन दे करके जा रहे हैं। और जब तक वो कुंभ जिसको कहते हैं, कुंभ का 1 महीना जब तक चलेगा, तब तक सारे त्रिलोकी के देवता यही वास करेंगे। और उस समय तक कहीं भी कोई अनुष्ठान पूजा किया जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक 1 महीने का कुंभ नासिक में त्र्यंबकेश्वर का लगता है, तब तक कहीं भी किए हुए किसी कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। ये देवताओं ने वचन दिया है। इसीलिए जब देवताओं ने ऐसे कहा तो गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर ने कहा, गंगा, ये जो 28वां कल्प चल रहा है, इस कल्प की जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, इसके अंत तक तुम यहीं पर वास करो। ऐसा वचन भगवान शिव ने गंगा मैया से ले लिया। तो गंगा मैया भी वहां पर बसती हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दे दिया, तो वो शिवलिंग को कैलाश से लेके चला लंका के लिए। भगवान शंकर ने सोचा वहाँ कौन दारू कुत्ता का मुंह रोज देखेगा, तो रास्ते में लीला करी, उनने अपना वजन बढ़ा दिया। और जैसे ही वजन बढ़ाया, रावण गया था लघु शंका के लिए, बालक के हाथ में शिवलिंग को देके बालक ने वहीं पर शिवलिंग को रख दिया। भगवान शिव ने शर्त ही पहले रख दी थी कि बीच में अगर हमको कहीं रख दिया तो हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे ही वहाँ चिता भूमि पर रख दिया भगवान शिव को, तो भगवान शिव सदा सदा के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। देवताओं को जैसे ही पता चला, उन्होंने आकर के भगवान शिव का वहाँ पर अभिषेक किया, पूजन किया और सबने जय जयकार करी। तो भगवान शिव का वहाँ पर नाम हुआ वैद्यनाथ। 2 मिनट और लगा देंगे भैया। नागेशम दारुके बने, नागेश्वर नाम से भगवान शिव दारुक वन में रहते हैं, जो गुजरात प्रांत में आता है। क्योंकि दारुका राक्षसी थी, दारुक उसका पति था। दारुका ने पार्वती की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर लिया था, इसलिए मनमानी करती थी। एक दिन सुप्रिय नाम का वैश्य, जो भगवान शिव का भक्त था, उसको इन्होंने रोक करके परेशान किया। तब उसने भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव मंदिर सहित प्रकट हो गए नीचे से। और आप देखेंगे, अगर जाकर के देखेंगे तो नागेश्वर भगवान का मंदिर 4 मुख का, 4 दरवाजे का है। वहां पर प्रकट हो गए और दारुका को मारना चाहते थे, पर दारुका चिल्लाने लगी पार्वती मैया। पार्वती मैया ने कहा मत मारो यार, ठीक है। शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी भक्ति करते इसलिए मारेंगे तो नहीं, पर एक बात जरूर कहेंगे, इनकी कलयुग के अंत तक ही चलेगी। और जैसे ही कलयुग का अंत पूरा होगा, उसी समय ये भी समाप्त सब हो जाएंगे। ये वचन भगवान शिव ने दिया। देवताओं के कहने से भगवान शिव वहीं पर विराजमान हो गए और उनका नाम हुआ, बोलो नागेश्वर भगवान की। राम जी ने समुद्र